नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताना जा रहा हूँ जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैनल का नाम है डर की आवाज़। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच अरावली के पहाड़ों के नीचे एक जगह है जिसे लोग भांगड़ का किला कहते हैं। दिन के समय ये किला देखने में इतना ही खूबसूरत लगता है जितना कि एक राजा का महल होता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलती है हवा का रंग बदल सा जाता है। रात के अंधेरे में यह किला सिर्फ पत्थरों और दीवारों का नहीं बल्कि आत्माओं का घर बन जाता है। लोग कहते हैं भांगड़ पे एक श्राप है और जो भी रात के बाद वहाँ रुकता है कभी सुबह नहीं देख पाता। पिछले साल जयपुर के कुछ दोस्त जिनका नाम अरव, निशा, रोहित और समीर था, उन्होंने डिसाइड किया कि वो रात को भांगड़ के किले में जाके वहाँ एक हॉरर वीडियो बनाएंगे। उनका प्लान था कि भांगड़ के किले में वो रात भर वहीं रुकेंगे ताकि वो अपने ऑडियंस को दिखा सके कि इस किले में कुछ भी नहीं है। सबने हंसकर बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियाँ हैं। उन्होंने अपना कैमरा, टॉर्च और ड्रोन रेडी किया। शाम 6 बजते ही वो किला के गेट के पास पहुँच गए। गेट पर लिखा था, शाम ढलने के बाद भांगड़ में प्रवेश करना मना है। निशा ने थोड़ा डर के साथ कहा, गाइज हमें यहाँ रात को नहीं जाना चाहिए, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन रोहित हंस के बोला, अरे चिल निशा, गवर्नमेंट बस लोगों को डराने के लिए ये लिखती है। शाम ढल गई। जैसे ही वो अंदर गए हवा एकदम ठंडी और भारी सी लगने लगी। नीम के पेड़ बिना हवा के हिल रहे थे और हवा में एक अलग से ही खामोशी थी। अर्नव ने कैमरा ऑन किया और कहने लगा, वेलकम गाइस टू द मोस्ट हाउंटेड फोर्ट ऑफ इंडिया, भांगड़। जैसे ही उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू किया एक पत्थर किसी दीवार से गिर गया। निशा डरकर बोली, किसने फेंका ये? आसपास तो यहाँ कोई भी नहीं है। जब उन्होंने अपना ड्रोन चेक किया तो सच में वहाँ पर कोई था, एक औरत जिसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। लेकिन जब उन्होंने उस ओर लाइट मारी तब वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ हवा और सर्दियों पुरानी दीवारें। किला के अंदर जाते जाते उन्होंने एक पुराना मंदिर देखा। वहाँ लिखा था, रानी रत्नावती का मंदिर। निशा ने उस जगह के बारे में कहानी बताई। कहते हैं एक तांत्रिक था जिसका नाम सिंघिया था, जो रानी रत्नावती से प्यार करता था। उसने उस पर काला जादू करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया और उसे उसके ही जादू से मरवा दिया। मरने से पहले सिंघिया ने पूरी भांगड़ को श्राप दे दिया कि यहाँ एक एक करके यहाँ के सारे लोग मारे जाएंगे और यहाँ कभी कोई बस नहीं सकेगा। समीर ने हंसते हंसते कहा, बस इतना ही, चलो कुछ मंदिर के अंदर शूट करते हैं। जैसे ही समीर ने मंदिर के अंदर कदम रखा हवा तेज चलने लगी। अरब के कैमरे के माइक में एक औरत की हल्की सी आवाज़ रिकॉर्ड हुई। वो कह रही थी, मत आओ, यहाँ से चले जाओ। सबने सोचा शायद हवा की आवाज़ होगी, पर तभी कैमरे पर लिखा आया, बैटरी लो। सब ये देख के हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने अपना कैमरा पूरा चार्ज किया था और तभी उनका कैमरा बंद हो गया। उन्होंने अपना टॉर्च निकाला और आगे बढ़ने लगे। किला के अंदर उनको एक पुरानी सुरंग मिली जो नीचे जा रहा था। रोहित ने बोला, चलो गाइस इसके नीचे चलते हैं। नीचे जाते ही उन्होंने दीवार पर लिखा देखा, यहाँ मौत सोई नहीं जागती है, यहाँ से चले जाओ। निशा ये देखते ही रो पड़ी और कहने लगी, गाइस प्लीज़ मुझे घर जाना है, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं। लेकिन रोहित और समीर तो अलग ही मज़े में थे। वो धीरे धीरे गुफा के अंदर घुसते चले गए। कुछ मिनट के बाद उनकी टॉर्च बंद हो गई। तभी पीछे से एक औरत के पैरों की आवाज़ आने लगी। आरव ने पीछे मुड़ कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक रानी की इत्र की खुशबू थी। फिर एक सफ़ेद परछाई एक झलक के लिए उनके सामने से गुजरी और रोहित हवा में उछल गया जैसे किसी ने उसे पीछे से खींच लिया हो। उसकी चीख पूरे किला में गूंज गई। आरव और निशा भागकर गेट की तरफ निकले, पर रास्ते बदल गए जैसे किला उन्हें बाहर जाने न दे रहा हो। दीवार पर लिखे मंत्र अपने आप जलने लगे और समीर का मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पे लिखा था, वापस मत जाओ। उन्होंने देखा रोहित का कैमरा जमीन पर पड़ा था। उसके लेंस में वो औरत दिख रही थी, रानी रत्नावती। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों में लहू और होंठों पर एक ठंडी सी मुस्कान। तुमने मेरा शांति भंग किया, अब कभी नहीं जा पाओगे।
उनके कैमरे के लेंस पे ये लिखा आ रहा था। निशा इसे देखकर जोर से चीखी और वहीं पर बेहोश हो गई। आरव ने उसे उठाया और किसी तरह गेट तक भागा, पर वहाँ का गेट अपने आप ही बंद हो चुका था। और उसके पीछे उन्हें एक बाबा खड़े हुए मिले। उन्होंने मंत्र पढ़कर गेट को खोला और दोनों को बाहर खींच लिया। सुबह जब पुलिस आई, उन्हें सिर्फ आरव और निशा ही मिले। वो दोनों बेहोश थे। रोहित और समीर का कोई पता नहीं मिला, सिर्फ उनका कैमरा मिला जिसमें लास्ट रिकॉर्डिंग थी। एक औरत कैमरे की तरफ देखकर कहती है, अब ये मेरा घर है। आरव और निशा को हॉस्पिटल भेज दिया गया, पर तब से उन्होंने कभी वीडियो को अपलोड नहीं किया। कैमरा पुलिस के कस्टडी में है, पर उसकी फुटेज जब भी कोई देखता है या तो वो बीमार हो जाता है या तो उसे रात को नींद नहीं आती। कहते हैं भांगड़ का किला आज भी उनकी आवाज़ों से गूंजता है, और जो भी वहाँ सूरज ढलने के बाद जाता है वो रानी रत्नावती के श्राप का हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।